मेरे हिसाब से वही लोग जिनको काम करने में मज़ा आता है, वही लोग करियर में और वही लोग वर्क लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो यू विल हिट अ सीलिंग वेरी सून। तो क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपने ये ऑप्शन, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली का वो लिया। बट इसमें अभी आप 2 साल हो गए, आपने एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला कि टाइम ज़्यादा मिलता है, ये सब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओवरऑल आपको कोई नुकसान दिख रहा है अपनी बहुत सारे नुकसान हैं। आपकी सोशल आइडेंटिटी जो है वो काम से आपके लिंक्ड रहती है कि आप कौन हो, क्या करते हो। आपका जो सोशल स्टेटस है वो इससे लिंक्ड रहता है कि आप क्या काम करते हो। मान लो कि जैसे मैं एक एडटेक एंटरप्रेन्योर था, तो एक एंटरप्रेन्योर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जयपुर जैसी जगह में स्टार्टअप्स वगैरह वाले इवेंट होते हैं, उन सब इवेंट्स के अंदर मैं जाता भी था, किसी किसी इवेंट के अंदर मैं स्पीकर भी होता था, मैं काफ़ी मिलजुल के इन सब उसमें रहता था। बट अब ना तो मैं वहां जा पाता हूं और ना मेरे को वहां बुलाया जाता है और ना मेरा वहां जाने का कोई अब औचित्य भी बचा है। तो वो पार्ट आपकी लाइफ से एकदम साफ हो जाता है। और अगर कोई आपसे आप कहीं भी काम करते हो, तभी आपसे कोई कांटेक्ट करता है, उसको उम्मीद होती है कि अच्छा हाँ ये मेरी कुछ मदद कर देगा। आज की डेट में मैं किसी की भी प्रोफेशनली मदद करने लायक बचा ही नहीं हूं। मैं किसी की क्या हेल्प कर सकता हूं। तो ये जो लॉस ऑफ आइडेंटिटी है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपका जो अपना नेटवर्क है, वो नेटवर्क भी आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है कि अच्छा हाँ ये तो जैसे कहते हैं ना कि बेकार बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है आजकल। अच्छा, ऐसा भी होता है? क्यों नहीं होगा। नहीं, मतलब कि वो आपके दोस्त हैं या नेटवर्किंग, आपने इतने साल काम किए, तो आई एम अज्यूमिंग कि उतना नहीं होता होगा। अरे ये मेरी मॉम के साथ में होता है, तो तुम अच्छा। दूर क्यों जाते हो। माई मॉम इज नॉट वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि मैं दिन भर घर पे बैठा रहता हूँ। और बहुत लोगों का ये मानना है कि नहीं यार, जाके कम से कम कुछ तो काम कर ले, कहीं पढ़ा ले, कुछ तो अपना एंगेजमेंट वगैरह रख ले, एक डिसिप्लिन बना रहता है। और ये बात सही भी है कि अगर आप कुछ अपना एंगेजमेंट ऐसा खोज सकते हो कि आपका डिसिप्लिन बना रहे, रोज आप जाते रहो, इट डज हेल्प यू। ये मेरी शॉर्टकमिंग है कि मैं ऐसा कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये जो फायर वाला ड्रीम दिखाते हैं, ये एक्चुअल में कोई सपना नहीं है, बट ओवरऑल एक फेलियर टाइप का है। ऑफकोर्स हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जितनी जल्दी हो सके ट्राई करना चाहिए, बट हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम क्योंकि आजकल काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप सब देखते ही होंगे, कोई बोल रहा है 40 में हम रिटायर हो रहे हैं, कोई 35 में हो रहा है, किसी को बोलना है कि भाई हम 30 में रिटायर होना चाहते हैं, तो कितना सेव करें। तो रिटायरमेंट की ओर पर हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पे फोकस करना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से दोनों में से किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको इस पे फोकस करना चाहिए जो कि आपको उचित लगता है। अगर तुमको ये सही लगता है कि मेरे को अपने करियर के अंदर ग्रो करना है, तो उस पे फोकस करना चाहिए। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसको आप परस्यू करना चाहते हो, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करना या रिटायरमेंट अर्ली के ऊपर फोकस करना, दैट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। आई डोंट थिंक कि इन सारी चीज़ों से सक्सेस और फेलियर और ये कोई इतनी डेफिनेशंस ऐसी रहती हैं। जो चीज़ तुम्हें आज सक्सेस लग रही है, आज से 3 साल बाद हो सकता है वो तुमको फेलियर लगे, एंड वाइस वर्सा। तो इतना ब्लैक एंड वाइट में नहीं दुनिया